दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में ही होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी ने अधिक से अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। दिल्ली बीजेपी आज से झुग्गी विस्तार अभियान के तहत दिल्ली के 250 झुग्गी क्लस्टर्स में रात्रि प्रवास करने जा रही है। झुग्गी विस्तार अभियान के तहत दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा नेहरू कैंप झुग्गी पहुंचे और लोगों से मुलाकात की। उन्होंने झुग्गी में रहने वाले लोगों से उनकी समस्याओं पर भी बात की। अलग अलग झुग्गियों जाकर लोगों से मिले और उनके साथ चाय भी पी। आपको बता दें कि दिल्ली के झुग्गी क्लस्टरों में रहने वाले लोगों के लिए बीजेपी का क्या प्लान है, कैसे वो उनकी समस्याओं को दूर करेंगे, और ये सब जानने के लिए मेरी सहयोगी मेहंदी गर्ग ने बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत की है। सुनिए। फिलहाल हम मौजूद हैं नेहरू कैंप में और भारतीय जनता पार्टी ने एक कैंपेन शुरू कर दिया है झुग्गी में, और अध्यक्ष जो है वो झुग्गी जा रहे हैं। जितने सांसद विधायक हैं वो सभी आज झुग्गियों में प्रवास करने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। सर, पहला सवाल यही रहेगा कि किस तरीके से ये जो कैंपेन है जो बीजेपी ने शुरू किया है वो क्यों जरूरी लगता है? नहीं, वो आपको आज जरूरी लग रहा है क्योंकि आज हम यहाँ हैं। पिछले 3 महीने से लगातार हमारे कार्यकर्ता इन झुग्गियों में प्रवास कर रहे हैं। हर झुग्गी में हमारे 2 से 4 कार्यकर्ता हैं जो लगातार इनके संपर्क में हैं, और ये पहली बार नहीं है। मनोज तिवारी अपने हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे, उन्होंने किया, आदेश गुप्ता ने किया, और हम भी लगातार पिछले 3-4 महीनों से। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज संविधान गौरव दिवस है। आज हम सब बाबा साहब को याद कर रहे हैं, और आज के दिन इनको इनके अधिकार बताना ज़रूरी है, इसलिए आज का दिन चुना है। इनको ये बताना ज़रूरी है कि दिल्ली आपकी है, और दिल्ली में आपके बच्चे, आपके परिवार सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने, उसके लिए हम सबको साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और जब हम लगातार प्रवास करें तो हम ये भी पूछते हैं कि 10 साल में किया क्या अरविंद केजरीवाल ने, तो जवाब में सिर्फ एक ही जवाब आता है कि छल, धोखा और लूट। इसके अलावा इन झुग्गी वालों को कुछ मिला नहीं है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन मिलता है, लेकिन बाकी योजनाएं दिल्ली में रोक दी जाती हैं। तो अब दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाना है तो अरविंद केजरीवाल जैसे मक्कार और झूठे व्यक्ति से मुक्ति लेनी बहुत ज़रूरी है, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बने, वो लक्ष्य इन झुग्गी वालों ने बनाया है। तो हम तो इनके साथ मिलकर उस लक्ष्य की प्राप्ति में काम कर रहे हैं। सर, लगातार ग्राउंड पर हम भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हो, तो बहुत सी दिक्कतें हैं झुग्गियों में, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे वो सफाई की समस्या हो। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो यहाँ पर रहने वाले लोगों के हैं। तो इन मुद्दों को लेकर सबसे पहले आम आदमी पार्टी को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पिछले 10 साल से वो सरकार में है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की आगे आने वाले समय में क्या कुछ रणनीतियाँ रहेंगी, क्योंकि चुनाव भी सर पर है? मैं इन्हीं बातों पर आ रहा हूँ कि अगर दिल्ली में पानी फ्री है तो फिर पानी मिलता क्यों नहीं? क्यों इनको बाहर से पानी खरीदना पड़ता है? क्यों टैंकर के भरोसे बैठना पड़ता है? अगर बिजली फ्री है तो क्यों बिजली का बिल आता है? क्यों अरविंद केजरीवाल को कहना पड़ता है कि मैं अगली बार आऊँगा तो माफ़ करूँगा? क्योंकि हर चुनाव से पहले ये झूठे वादे करना। पिछले 10 सालों में पानी और बिजली के नाम पर ठगा गया है। जब पूरे देश में प्रधानमंत्री हर घर नल से जल दे सकते हैं तो दिल्ली में क्यों नहीं देते? क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल काम नहीं करने देता। और हम ये विश्वास दिलाने इनको आए हैं कि बिजली, बेहतर बिजली, 24 घंटे बिजली, और इस सरकार से ज़्यादा बिजली, अच्छा पानी, पीने लायक पानी, वो पानी जिससे बच्चों को बीमारियां ना हो। इस सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने पिछले 1 साल में 21,000 लोग मरे हैं गंदा पानी पीने से। ये सरकारी आंकड़ा है, हमारा नहीं है। सिर्फ सरकारी अस्पतालों का, प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या हुआ पता ही नहीं। तो दिल्ली के इन मेरे भाई बहनों को पानी मिले, बिजली मिले, पक्का छत मिले, पक्का घर मिले, इनके बच्चों को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करने का काम प्रधानमंत्री पूरे देश में कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में अड़चन अरविंद केजरीवाल की सरकार है। तो एक बार ये अड़चन दूर होगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो ये जो मेरे साथ आदर्श बैठा है या बाकी बच्चे बैठे हैं, इनका भविष्य उज्जवल हो, और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल के देश का नाम रोशन करें, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सर, राजनीति से इतर अगर भावनात्मक तौर पर बात की जाए तो आप अभी बीच में बैठे हैं, सभी लोगों के, महिलाएं आपके साथ है, बच्चे आपके साथ है, तो किस तरीके महसूस? ये महिलाएं नहीं है, ये मेरी बहन है। रक्षाबंधन पे भी मैं यहीं था, इन्हीं बहनों ने मुझे राखी बांधी है, और मैंने जो रक्षा का वचन दिया है ना, तो वो इन सब बहनों को उस दिन कहकर गया हूँ